हेलो जी। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर द स्किपिंग दैट वीडियो जो मैंने पिछले पाकि हमारा साउथ अफ्रीका के साथ जो फाइनल डिसाइडर हुआ था ओडीआई का वो ओडीआई सीरीज का वो मैंने उस पे कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आई वाज नॉट वेल। तो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, मैं बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चला गया था। तो मैंने कोशिश भी की थी बनाने की लेकिन उसमें आवाज़ निकल ही नहीं रही थी बिल्कुल। आज भी थोड़ा-सा मसला है लेकिन पहले से बेहतर है। तो आई थॉट कि मज़ीद लेट नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग समझेंगे इस बात को। तो आई नो कुछ लोग हैं मेरी वीडियो देखकर वो वेट कर रहे होते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर देम कि वो इतना मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं बस थोड़ा-सा मेरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी थोड़ी-सी ना, तो आई होप कि आगे से नहीं होगी। तो मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ के लिए ना, तो हो जाए तो माफ़ कर देना नहीं नहीं तो कोशिश पूरी करूँगा कि ना हो आइंदा से, ठीक है? तो अभी हम थोड़ा-सा ना पहले उस मैच में जो हाइलाइट्स थी उसके ऊपर हल्की-फुल्की थोड़ी-सी बात कर लेंगे 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम ये कल वाले मैच पे आएँगे जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था। अब साउथ अफ्रीका का जो फाइनल मैच था ना उसकी ज़रा थोड़ी-सी एक उसमें जो हाइलाइट्स थी उसमें ये थी कि हमने साउथ अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया था बहुत ही कम स्कोर पे। बेशक जितने भी आप कह दो कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए हुए थे जो भी था, लेकिन फिर भी उस स्पिनिंग ट्रैक्स को यूज़ करना भी एक आर्ट है ना, तो वो पाकिस्तान टीम को क्रेडिट जाता है उस चीज़ का कि उन्होंने उस ट्रैक्स को यूज़ किया और उनको वाक़ई ही डोमिनेट किया उस टीम को। और हमारे लिए तो मसला ही नहीं था ना वो मैच, तो हमने मतलब यूटिलाइज़ किया उस चीज़ को। अगर वो कह रहे हैं ना कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए हुए थे, ये बनाया था, वो बनाया था, तो हमने उस स्पिनिंग ट्रैक्स को यूज़ भी किया है। तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इस इससे पता चलता है कि आपको पता है कि कौन से मैच में किस तरह खेलना है। तो आगे चल के मेरे ख्याल में हमारे वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका के अंदर मैचेज़ हैं, उसका भी पिचेज़ ऐसी ही हैं, तो उम्मीद है ये चीज़ उनकी प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। वैसे तो इतना नहीं बनाना चाहिए था उनको कि ताकि जब स्पिनिंग ट्रैक्स हो वो हमारे लिए ईज़ी हो, लेकिन चलो बैटिंग की प्रैक्टिस हो गई, तो दैट्स ऑल आई कैन से। और बाकी चीज़ें तो आपने सुन ही ली हैं बाकी सारों की, तो इसमें एक और हाइलाइट तो ये है कि बाबर आज़म के 15,000 रन्स मुकम्मल हो चुके हैं ओडीआई में। ओह सॉरी, ओवरऑल फॉर्मेट्स में। अब उसकी ओवरऑल जो एवरेज है वो 45 है। तो जो कि एक बिग नंबर है, बहुत ही एक एलीट क्लास के एक स्टैट्स हैं। अम, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अभी बाबर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और उसके आप स्टैट चेक कर रहे हैं। सोचें अगर ये बाबर आउट ऑफ फॉर्म ना जाता तो ये तो काफ़ी पहले हो जाते थे यार। कितना पहले ये टारगेट अचीव हो जाना था। खैर अल्लाह ताला उसको आगे कामयाब करे। अब ये जो लोग कहेंगे ना कि इधर था, उधर था, भाई 15,000 रन्स बनाना ना किसी खाला जी का वाड़ा नहीं है। 15,000 रन्स एक अचीवमेंट है भाई। 370 इनिंग में 15,000 रन्स है भाई, कोई आम बात नहीं है। मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर सिर्फ जावेद मियांदाद है, वो उसके भी 400 से ऊपर मैचेज़ हैं, बाबर के 370 मैचेज़ हैं। तो आई होप कि बाबर और विश करते हैं कि वो इंज़माम का रिकॉर्ड तोड़ें जो 22,000 रन दिए, मेरे ख्याल में 20,000 से 21,000 रन है उनका जो रिकॉर्ड है। मैं नीचे डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो अब ना बाबर आज़म के ना बैड लक्स पे बात करते हैं थोड़ी-सी ना, जो कि पिछले मैच में भी हुई थी, इस मैच में भी हुई थी। सबसे पहले तो मुबारक हो जी, हम वो मैच जीत चुके हैं साउथ श्रीलंका के खिलाफ। काफ़ी एक नेल बाइटिंग मैच था। एक टाइम पे हम उम, बस सोच लिया था कि मैच निकल गया, लेकिन अच्छा वो नसीम शाह का जो ओवर था ना वो अच्छा स्पेल था, वो जो नाइ वो 49th ओवर वाला था ना, वो कमाल स्पेल। और बाबर आज़म के पहले ना बैड लक्स पे आते हैं। एक तो ना इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आ रही है इसके साथ हो क्या रहा है। अब पिछले साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखें वो रन आउट हो गया। 1 मिलीमीटर्स के फासले से। अब मतलब अनहोनी भी सूरत-ए-हाल इसके साथ ही होती है। बेचारा ऑलरेडी किसी मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहा होगा, कुछ भी होगा, उसके साथ उसके ऊपर वो जो चेरी ऑन टॉप जो कहते हैं ना, या लास्ट नेल ऑन द कॉफ़िन ये होता है उसके ऊपर के वो फिर ऐसे अनलकी चीज़ों से आउट हो जाता है। मतलब जैसे वो रन आउट हुआ है। आप क्या ही कह सकते हैं। मैं तो रन आउट जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर की ना वो उसके साथ ज़्यादती है, कभी-कभी मुझे लगता है। उसकी भी गलती है, वो क्यों भागा था जब उसको ये पता था, लेकिन वो उसके स्किल्स में नहीं आता मेरे ख़्याल में। वो एक ना
अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है जो रन आउट, कोई भी प्लेयर अगर हो ना रन आउट, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है उस चीज़ में। अब बाबर अच्छे टच में था, अब अगर कल वाला मैच भी आप देखें, बाबर अच्छे टच में था। हाँ, उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा-सा लो था, ये बात उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, शायद वो गेम को आगे लेके जाना चाह रहा होगा, लेकिन फिर वही बात, हसरंगा की गेंद पे आउट हो गया। अब बाबर आज़म ना लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट पता नहीं क्यों ऐसे आउट हो जाता है। अब बाबर आज़म पे तो उसपे ना बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाबर आज़म हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर का तो अब लोग कहने लग गए उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर का बनी, ये लोग कहने लग गए, लेकिन मैं नहीं समझूँगा ऐसे। लेकिन वो गेम इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि उसमें एबिलिटी है, वो प्लेयर में एबिलिटी है। अब बाबर आज़म की बात हो ही रही है तो जहाँ इतनी बात कर ली, अब सारी बाबर आज़म को तो कवर करके हम थोड़ा-सा आगे चलें। मैं पहले सलमान अली आगा पे बात करना चाह रहा था, लेकिन चलो बाबर आज़म का टॉपिक चढ़ा हुआ है तो उस पे ही बात कर लेते हैं। यार ये बंदा ना हेट नहीं करने दे रहा मुझे कि यार मैं चाह रहा होता हूँ कभी कि आप बाबर आज़म से थोड़ा-सा नाराज़ हो जाएँ, लेकिन अब उसने अगर वो बैटिंग में थोड़ा-सा एवरेज परफ़ॉर्म किया है, तो उसने कैचेज़ इतने प्यारे पकड़ लिए कि बंदा कह रहा है अब देखो जी, अब मैं क्या करूँ? क्या कैच पकड़े हैं यार उसने, क्या ब्लाइंडर्स कैच पकड़े हैं, मतलब वो जो एक तो स्लिप वाला, वो तो कैच ऑफ द स आप उसको ईयर कह दें, कैच ऑफ द ईयर कह दें। और जो कैच जो उसने उधर असरंगा का पकड़ा है ना, वो भी कोई ईज़ी कैच नहीं था। अगर आप देखें तो उसकी पूरी उसकी वो जान लगी है ऐसे ऊपर करके हाथ उसने किया, मेरे फ्रेम से भी बाहर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कैच वाक़ई कैच था वो भी। तो वो दोनों कैचेज़ तब थे जब हमें ज़्यादा ज़रूरत थी उन कैचेज़ की, उसने तब डिलीवर किया है। आई थिंक इस बात पे उसको एप्रिशिएट करना बनता है। उसको एप्रिशिएट करना बनता है। मैं सलमान लिया का क्रेडिट नहीं ले रहा उससे। लेकिन जिस बात पे क्रेडिट बाबर आज़म का बनता है, वो क्रेडिट देना भी बनता है। अगर देखें हम कितने रन से जीते हैं, हम 6 रन से जीते हैं। अगर वही हसरंगा का वो छक्का हो जाता और बाबर आज़म से कैच वो मिस हो जाता, तो आप देखें क्या होता। टोटली मैच चेंज था। मैच का जो रिज़ल्ट है वो टोटली चेंज हो जाना था। और जो हारिस रऊफ़ की विकेट जब हाँ, वो बाबर ने स्लिप पे कैच पकड़ा था, तब भी एक क्रूशियल स्टेज था हमारा जब हमें विकेट चाहिए थी। तो थैंक यू सो मच बाबर आज़म। अ, वी एप्रिशिएट योर एफर्ट्स ऑन द फील्ड। आई होप कि आप से जिस तरह की तवक्को की जाती है कि आप बैटिंग में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो आप हमारे बैटिंग में हीरो हैं। तो उम्मीद है कि आप आगे इस तरह उसमें भी परफ़ॉर्म करें। अब दूसरे नंबर पे जो है ना, सबसे बड़ा हमारा कहते हैं ना, आगा तू मेरा मैच विनर है, आगा तू मेरा मैच विनर है। तो उसने नवाज़ को कहा था बाबर ने, मैं आगा को कह रहा हूँ, आगा तू मेरा मैच विनर है। व्हाट अ क्लच इनिंग, व्हाट अ क्लच परफॉर्मेंस यार। आगा ना एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेयर है। आगा बहुत अच्छा प्लेयर है वो लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट्स का। क्योंकि आगा के पास शॉट्स नहीं है। आगा को अभी भी शॉट्स की ज़रूरत है। अगर आपने मैच देखे हुए हैं ना, वो बॉल बाय बॉल अगर आपने मैच देखा तो आपको पता होगा आगा 10 शॉट्स मारने की कोशिश करता है, आगा से 1 लगती है और वो भी पूरी नहीं लगती। बड़ी मुश्किल से आगा से शॉट्स लगती हैं। अब आगा की एक तो गेम भी उसकी अच्छी है, शायद उसका अल्लाह ताला साथ दे रहे हैं, लेकिन आगा को अभी भी ज़रूरत है उसकी इम्प्रूवमेंट की। आगा के पास शॉट्स नहीं है। अब इसी वजह से आगा बड़े किसी छोटे फॉर्मेट का प्लेयर नहीं लगता। अम, उसमें उससे परफॉर्म भी इसलिए नहीं होता क्योंकि आगा के पास शॉट्स नहीं है। अब बाबर आजम है ना, बाबर आजम के पास शॉट्स हैं। बाबर आजम की को थोड़ी सी अपनी गेम को बस स्पीड अप करने की जरूरत है। बाबर आजम के पास शॉट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत रेंज है बाबर आजम के पास। अब जी, आगा को अगर आगे इस फॉर्मेट में आगे आगे पाकिस्तान टीम में रहना है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि आगा अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आगा साहब आपके लिए स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुके हैं, क्योंकि बाबर आजम को अवाम ने देखा, बाबर का प्राइम देखा हुआ है ना अवाम ने। तो अवाम को अब आपसे भी उस जैसी परफॉर्मेंस चाहिए। आप समझ रहे हैं ना बात को। अगर मेरी वीडियो कभी जिंदगी में पहुंच गई आप तक, तो अवाम को ना आपसे अब वही परफॉर्मेंस चाहिए। ये नहीं है कि बाबर आजम की बारी पे ना हमारे पास बैटिंग टीम में कोई ज्यादा कोई था नहीं, मतलब कोई इतनी ज्यादा एग्जांपल्स थी नहीं। तो बाबर आजम ने खुद अपने लिए वो बार सेट किया था। आपके लिए ऑलरेडी बार सेट हुआ पड़ा है। अवाम को आदत हुई पड़ी है। हमने ना इससे पहले, जब बाबर से पहले हमने जो प्लेयर्स देखे थे ना, तो हमें बाबर हीरा लगता था। अभी बाबर वैसे भी हीरा है, वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी क्या ही बात है।
बाबर आजम ने जो मकाम बनाया था ना, आगा जी आपको भी मकाम बनाना पड़ेगा, आगा जी। कॉपी हो जाएगा, कॉपी नहीं करना चाह रहा, पर अच्छा नाम लगता है वो, आगा जी। तो आप काम करें, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं और हमें आपसे उम्मीदें हैं। अगर बाबर आजम के बाद मैं जिस प्लेयर को देखना पसंद करता हूँ आजकल, तो वो आगा सलमान है, सलमान अली आगा, सॉरी। अब आ जाते हैं जी हारिस रऊफ के स्पेल पे। एक तो ना मैं चाहता हूँ कि हारिस रऊफ आगे आए, मैं हेट नहीं चाहता, लेकिन ना वसीम जूनियर का क्या कसूर है यार? मतलब वसीम जूनियर का क्या यही कसूर है कि वो लाहौर कलंदर से नहीं है? उसको एक मैच दिया हमने, उसने अच्छा परफॉर्म किया उस मैच में भी। जब उस एज मैच के बाद हमने उसको ही ड्रॉप कर दिया, फिर हम दोबारा हारिस को ले आए। हारिस को भी आप लेके आए, हारिस आपका मेन प्लेयर हो सकता है, हारिस भी आपके प्लान्स में हो सकता है। लेकिन अगर आप, मैं आपको बताऊं तो वसीम जूनियर एक अच्छा ऑप्शन था, उसने परफॉर्म करके दिखाया है आपको, लेकिन आपने उसको ही ड्रॉप कर दिया। अब अगले मैच में भी आप उसको चांस दे सकते, आपने नहीं दिया। बनता था वैसे उसका चांस। आई फील बैड फॉर हिम। वो एक इकोनॉमिकल बॉलर है, उसको ग्रूमिंग की शायद जरूरत है थोड़ी सी, लेकिन वो जब उसको आप वो दे देंगे। अब इतने सारे बॉलर्स जिसमें हमारे शाहीन साहब भी, अब उनकी कितनी गलतियों को हम डेली माफ कर देते हैं यार। वसीम जूनियर के एक चांस तो डिजर्व करता था यार। वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिलाया हमने आगे भी, मुझे नहीं समझ आ रही। पता नहीं वो आगे हमारे प्लान्स में भी है या नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह सब कुछ किया जा रहा है, वसीम जूनियर के हालात मुझे मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन आई होप सो के उसको सब दे देंगे चांस उतना। अब ना जो हुसैन तलत भी एक, उसने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन उसको बॉलिंग की साइड पे उसने एंड में मैच फंसवा दिया था हमारा। लेकिन उसकी जो पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशल थी, वो इतनी क्रूशल थी कि वो हम उसी की वजह से मैच जीते हैं, वरना हम मैच काफी, शायद वो जिस तरह साउथ अफ्रीका ने हमें 40 ओवर में मैच हरा दिया था, हम 40 ओवर में ही फारिग हो जाते। तो आई होप सो के अल्लाह ताला उसके लिए भी बेहतरी करे। वरना हुसैन तलत ने आज तक कोई इम्पैक्टफुल इनिंग खेली नहीं है वैसे। लेकिन अब उस पे ज्यादा बात बनती नहीं है अब, और अल्लाह ताला उसको आगे कामयाब करे। मेरे अंदर सामने से ना एक वीडियो गुजरी है, ये जो इंडियन वो जो बैठे होते हैं यूट्यूबर्स छोटे से, तो वैसे तो उनकी इतनी है नहीं वक़्त के उनको इस तरह रिप्लाई किया जाए, लेकिन अब ना मैंने उसकी तरफ से ना हेट देखी। अब आप लोग सुन रहे हैं, ये सब लोग बाबर आज़म का नाम क्यों लेते हैं? कभी आपने नोट किया, कभी उन्होंने किसी और प्लेयर्स को इतना ज़्यादा हेट दिया इंडियन मीडिया ने? इंडियन मीडिया जब किसी प्लेयर को हेट दे रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वाक़ई उसमें कोई ना कोई दम-ख़म है। ऐसे ही ना विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़े हैं बाबर ने, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड तोड़े हैं बाबर ने। इनकी ना अब इनसे अब चीज़ ना हज़म नहीं हो रही, वो कि यार नहीं, पाकिस्तान के पास प्लेयर किस तरह आ गए, इसलिए वो उन्होंने अजीब-अजीब नाम रखना शुरू कर दिए उसके, कोई उसको अलग-अलग नामों से बुला रहा है, तो बुरा लगता है यार, इतना हमारे सीनियर प्लेयर को आप इस तरह बुला रहे होते हो, एज़ अ क्रिकेट फैन बुरा लगता है। हमने कभी विराट कोहली को गलत बोला है? कभी हमारे यहाँ भी तो नाम रखे हुए हैं ना कोहली के, लेकिन हमने तो कभी नहीं बोला ना इस तरह। पब्लिक में आके किसी ने कभी चोकली बोला, कुछ भी इस तरह वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, हमने तो कभी नहीं बोला ना। क्योंकि हम क्रिकेट के फैन हैं और हम क्रिकेट की को वैल्यू करते हैं, ठीक है? हम उस गेम की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया हुआ है, अब बाबर आज़म, अब ना अभिषेक शर्मा उनका प्लेयर है, जो कि बहुत अच्छा प्लेयर है। नो डाउट वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लेयर और बहुत ही अ, उसका जो खेलने का स्टाइल है मुझे पसंद है। अब उसने बनाया सर 1000 रन्स, उसने बनाया 28 इनिंग्स में। इससे ऊपर था विराट कोहली, उसने बनाया 27 इनिंग्स में। अब 20 इससे भी ऊपर है बाबर आजम, 26 इनिंग्स में उसने 1000 रन मुकम्मल किए थे। अब वो ना यूट्यूबर बैठ के कह रहे हैं जी, वो जो इम्पैक्ट है ना, वो इन बाबर का नहीं था, वो इम्पैक्ट इसका था। ओ भाई, इम्पैक्ट क्या होता है? उसने 1000 बनाया तो इम्पैक्ट होगा उसका भी। ये सारे इम्पैक्ट में रन आते हैं। जब वो बाबर आजम का एक प्राइम था, इम्पैक्ट डाल रहा था वो। अब आपको शायद वो उसकी चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उसके बैट से चल रहा है, रफ पैच चल रहा है, आप समझ रहे हैं शायद उसने कभी इम्पैक्ट नहीं डाला। उसने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस में रुसवाई से बचाया है। लिस्ट है एक बहुत बड़ी, कभी बैठ के मैं पूरा दिन लगा के वो लिस्ट निकालूंगा और शायद यहाँ प्रेजेंट भी करूंगा।
अब अपना प्लेयर है उनका तो वो अच्छा जी इम्पैक्टफुल, जब हमारा अब टॉप पे अगर इनका प्लेयर होता तो वो कहते जी क्या प्लेयर है, अब हमारा प्लेयर है, पाकिस्तान का प्लेयर है, तो वो कह रहे हैं जी इम्पैक्टफुल नहीं था, इससे ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था, उसका नाम भी लेना नहीं आता, बाबर आजम बोलता है वो, लेकिन उसको ओडेसिटी चेक करो, उसने बोलना है सर, वो इन्फ्लुएंसर है, अब क्रिकेट का 0% नॉलेज है उसको, उस बंदे की शक्ल से भी समझ नहीं आ रही होती, कि लग ही नहीं रहा होता कि पढ़ा लिखा बंदा है, होगा भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बता रही होती है। बट सर मैं आपको ये बता दूं, अपने प्लेयर को, पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ, अपने प्लेयर को सपोर्ट करना सीखे, अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट करना सीखे। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई एसेट दिया है जो आपका, अभी तक पाकिस्तान का नाम सिर्फ इससे पहले बॉलिंग में था ना, बैटिंग में कौन लेके आया? आज पूरी दुनिया क्यों बाबर आजम की कवर ड्राइव की एग्जांपल्स देके बच्चों को पढ़ा रही होती है क्रिकेट एकेडमीज में, कि हाउ टू प्ले अ कवर ड्राइव। जेलस नहीं होना होता, खुश होना होता है कि यार हमारा प्लेयर है, वो हमारा पाकिस्तान का एक स्टार है, पाकिस्तान का एक एसेट है, जिसको जो इतना उसको इज्जत मिल रही है। लेकिन नहीं, हमने तो हेट देनी है सर। खैर, पहला मैच तो हम जीत गए, अब कल एक दूसरा मैच है, तो उम्मीद है कि उसमें बाबर आजम के रन आएंगे, एज अ बैट्समैन बाबर आजम परफॉर्म करेगा। बाबर आजम हमारा एक पिलर है यार, तो बाकी उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी वीडियो, तो हम दोबारा रिदम पकड़े मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।